45 डिग्री पर। तो हमने कहा था जब एंगल 45 डिग्री पे हो तो पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मतलब मैक्सिमम रेंज आएगा, आर विल बी मैक्सिमम। ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 था। इसका क्या कहानी है, हमने पढ़ा है रेंज बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर हमको ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, आर मैक्सिमम चाहिए, तो आर मैक्सिमम के लिए u तो फिक्स है, जी भी फिक्स है, तो बदलेगा क्या, साइन थीटा। तो बोलेंगे इसके लिए हमें साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो बोलेंगे साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम। और हम जानते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा क्या हो, 90 हो। क्या होती है, साइन थीटा विल बी मैक्सिमम वैल्यू when थीटा विल बी 90 डिग्री। अगर थीटा 90 होती है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और होती कितनी वैल्यू है, तो बोलते हैं 1 होती है। तो बोलेंगे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो एक बात तो तय हो गया कि अगर हमें आर मैक्सिमम चाहिए तो यू तो बदलेगा नहीं, जी बदलेगा नहीं, बदलेगा तो सिर्फ साइन थीटा। तो साइन के एंगल में 2 थीटा लिखा हुआ है, थीटा नहीं है, 2 थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 थीटा को इक्वल कर देंगे 90 से। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, लिख देंगे 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। बात समझ आ रही है, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ये हमारा बेसिक कंडीशन मिल गया। तो रिजल्ट नंबर 2 क्या सिखलाया कि रेंज मैक्सिमम कब आएगा, 45 डिग्री पे। क्यों आएगा, डेरिवेशन ये है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि हमें अगर रेंज दे रखा हो n टाइम्स मैक्सिमम हाइट के, तो पूछता है कितने एंगल प्रोजेक्ट करें। तो लिखा है फॉर्मूला, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 4/n। ये था रिजल्ट नंबर 3। सही लिखा मैंने, सही लिखा है। अब ये लिखा है r बराबर n टाइम्स ऑफ h। इसका कहानी क्या है कि जब हम किसी पार्टिकल को n टाइम मैक्सिमम हाइट भेज रहे हैं, n टाइम्स का मतलब है कि हम हाइट को वही रख रहे हैं और उसको दुगुना तिगुना कर रहे हैं। एग्जांपल क्या था इसके ऊपर, मान लिया जाए कि रेंज दे रखा हो 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट के, तो हमसे पूछ रहा हो कि एंगल ऑफ पोजीशन क्या होगी। क्या पूछेगा, एंगल ऑफ पोजीशन। मैं लिख रहा हूँ थीटा और मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ पोजीशन, यानी मैं समझाना चाह रहा हूँ थीटा की मतलब क्या है, डिफाइन कर रहा हूँ। तो एंगल क्या बता रहा है, अगर ये 2 टाइम्स है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। बाय कंपेयरिंग दिस टू, समझ आ रही है। यहाँ से बोलेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/2। आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ 2। अगला है हमारे पास, अगर हमारा रेंज दे रखा हो क्या, 4 टाइम्स हो h मैक्सिमम के, तो वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा बराबर, लिखेंगे थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 4/n। तो हो गया tan इनवर्स ऑफ 4/4। आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 का मतलब होता है 45 डिग्री। समझ गए, यहां तक की बात हमने क्लियर डिस्कस किया था। फिर देखो रिजल्ट नंबर 4। रिजल्ट नंबर 4 कहता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम देखना था उसमें, हमने फोर्स अप्लाई किया है, हमने उस पार्टिकल पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाया था, वेलोसिटी u थी, तो फोर्स के कारण वेलोसिटी आई थी। अब वेलोसिटी के कारण क्या, पार्टिकल एक पोजीशन पास में चला, तो उसमें मोमेंटम कितना चेंज आया। तो मैंने लिखा था फोर्स बराबर होता है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। कुछ लोग उसको dp/dt भी पढ़ते हैं, कुछ लोग डेल्टा p/डेल्टा v भी पढ़ते हैं। dp का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ p क्या बतला रहा है, मोमेंटम बतला रहा है। p को क्या कहते हैं हम लोग, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जब किसी पार्टिकल को जमीन पे अगर हम फोर्स लगा के वेलोसिटी देते हैं vv, और इसका मास होता है m, कुछ समय बीतने के बाद ये पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, v1, वेलोसिटी मास m है, तो इसके मोमेंटम में जो चेंज आया उसी को बोलते हैं p। यानी शुरुआत में वेलोसिटी क्या थी, v, जिसका मास m था, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, v डैश, उसकी वजह मोमेंटम में चेंज क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे p बराबर m, फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस m इंटू v।
बात समझ आई? तो कोई पूछे मोमेंटम क्या है तो बोलते हैं मोमेंटम को हम चेंज मोमेंटम को जब समझाते हैं मास इनटू वेलोसिटी से बदलाते हैं। शुरुआत में कुछ वेलोसिटी थी, बाद में कुछ हो गई। ये कौन किसकी बात हो रही है? इसमें चेंज जो आ रहा है उससे। तो वही कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग dp इक्वल्स टू हो गया dt को लिख दिया हमने dt, फोर्स को लिख दिया हमने mg, क्योंकि इस पार्टिकल का हमने मान लिया कि मास m है, जिसको मैंने फोर्स लगाया है इस पर f, तो उसका मास पे लग रहा है m इंटू जी। तो यहाँ से dp की वैल्यू हो गई mg इंटू t। अब चूंकि dt है उसको मैं dt को dt ही रहने देता हूँ, बाद में मैं कहता हूँ उसको p बराबर mgt। तो कभी कभी कुछ हम पूछ ले कि पार्टिकल में कितना मोमेंटम आएगा, तो बोलेंगे उसका जो मास है उसका ग्रेविटी जो लग रही है उसमें और कितने टाइम में पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करके। बाय डेफिनेशन क्या होता है मोमेंटम? डेफिनेशन ये होता है मोमेंटम का। यहाँ क्या यूज है? यहाँ पे यूज ये। समझ में आई बात? अब इसके अंदर लिखवा दे क्वेश्चन। जब कोई भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेंज। ये रेंज हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लेंस क्या कहलाता है? डिस्टेंस, स्पीड कितना जा रहा है हमारा वेलोसिटी u, x में जा रहा है ux लिख रहे हैं हम लोग u cos थीटा, इसमें मल्टीप्लाई किया था हमने t से। t था हमारा टाइम ऑफ लाइट। जब हम किसी वेलोसिटी u में टाइम से मल्टीप्लाई किए थे तो हमारा रेंज आया था, ये वैल्यू निकाले थे हम यहाँ से। रेंज बराबर ux इंटू टी। ux का मतलब था हमारे पास u cos थीटा, t का मतलब था हमारे पास 2t, वैल्यू आ गई थी u cos थीटा इंटू 2 इंटू का u sin थीटा अपॉन g। देखना अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? रेंज बराबर लिखा है मैंने ux इंटू टी। ux का मतलब था u cos थीटा इंटू 2t। अब मैंने लिखा u cos थीटा, 2t का मतलब था u sin थीटा अपॉन g। तो वैल्यू क्या आ गई थी? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। u इंटू यू कर दिया मैंने u स्क्वायर, यहाँ वैल्यू आएगी तो ठीक कर देंगे u स्क्वायर 2 इंटू u स्क्वायर u इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। समझना u यहाँ पे u यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, u स्क्वायर बन गया, कॉस थीटा यहाँ पर, साइन थीटा यहाँ पर, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा। फिर मैंने कहा था कल कि ये जो वैल्यू आ रही है 2 साइन 2 थीटा, वैल्यू कैसे आई है? ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हमने साइन 2 थीटा इंटू कॉस की वैल्यू क्या होती है? साइन 2 थीटा होती है। मैंने उसकी जगह पे इसको पुट कर दिया। तो जो हमारा इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन है वो है u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन थीटा। अब क्या क्या रखा है फाइनल रिजल्ट में कि जब हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं जो कि थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, अगर हम दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं इन दोनों एंगल के साथ, यानी एक एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, दूसरा पार्टिकल का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो दोनों का रेंज सेम आता है। तो बोलेंगे रेंज r1 बराबर r2 क्या आता है? इस रेंज की वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग? ये u sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों होता है इक्वल वो भी समझे थे। ये था रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 क्या था? जब हम उस पार्टिकल को, क्वेश्चन था इक्वेशन ऑफ ए पाथ। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ ए पाथ गिवन एज y बराबर √3x, y बराबर √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या दे रखा है इक्वेशन ऑफ ए पाथ? हाँ, √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी और एंगुलर पोजीशन क्या होगा। Then find out calcular questions. calcular question है। Then find out angle of projection। मैं दाम के साथ कह सकता हूँ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बोर्ड पर, ये क्वेश्चन टकराएगा। लाइफ में जितनी बार दोगे नीट एग्जाम उतना बार टकराएगा। सेम टू सेम, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, पहला चीज निकालना है, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं u से। अब इसको कंपेयर करना है एक्चुअल इक्वेशन पार्ट से, यानी कि अब लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन। y दे रखा है हमारे पास √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2।
हमने पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है। क्या पढ़ाया था हमने? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। हम लोग कह रहे थे ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन था हमारे पास x tan थीटा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2g cos स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देख लेना इक्वेशन मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आप लोग आपको इक्वेशन आपके बुक में लिखवाया गया है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब जान लेना, अब ये इक्वेशन मैंने रिजल्ट में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने डिराइव करके निकाला ही था ऑलरेडी। रिजल्ट में वो चीज लिखा है जो क्वेश्चन डिराइवेशन में नहीं दिखा है, मतलब जिस चीज को हमें ध्यान पूर्वक से ध्यान रखना है, मतलब खासों में खास है, उसको रिजल्ट में लिखा है। तो ये क्वेश्चन को हमको अपने दिमाग में जहन में उतार लेना है। अब ये क्वेश्चन लिख दिया है, इसको कंपेयर कर दो। तो ये है क्वेश्चन गिवन है और ये हमने पढ़ रखा है। इक्वेशन नंबर 2 वी नो दैट। ठीक है, अगर हम ये जानते हैं तो इसको इससे कंपेयर करें। क्या बोलेंगे? बाय कंपेयरिंग 1 and 2, बाय कंपेयरिंग 1 and 2। तो क्या आएगा? जहां पे हमारे पास x है यहाँ पे भी x है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर है। ठीक बात है? मतलब अंतर क्या आ रहा है? यहाँ √3 दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है। ये कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि जो 10 थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? √3। मतलब कोमल देखिएगा 10 थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? √3। कैसे समझे आप? इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे? जो इधर लिखा हुआ है वो इधर इसके इक्वल करना है, जो इधर वाला पार्ट इसके इक्वल करना है, पर दो इक्वल। तो लिखेंगे x tan थीटा बराबर √3x। ठीक, अब देखना x से x कट गया तो यहाँ से आ गया tan थीटा बराबर √3। हमेशा वो वैसी ही वैल्यू देगा यहाँ पर जिससे तुम्हारा एंगल ना कुछ एंगल निकलेगा। तो अगर tan थीटा वैल्यू √3 है तो इसका थीटा स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखना बोर्ड पर ध्यान से, मैंने इसके LHS पार्ट को इससे इक्वल किया है क्योंकि माइनस साइन यहाँ भी माइनस साइन यहाँ भी है। माइनस माइनस लिख के मैं काट दूँ वो भी कर सकते हो, पर मैंने दोनों को इक्वल कर दिया है। अब जी स्क्वायर कट गया जी एक्स स्क्वायर से, 2 से 2 कट गया, कुछ भी नहीं बचा इधर तो 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? इसको इधर इसको इधर, तो क्या बन जाएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 2g। 2 कुछ नहीं बचा, सिर्फ g बचा। दिख रहा है? अब यहाँ से u निकालना है, बोलेंगे u स्क्वायर बराबर g डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा निकाल दोगे कितना? 60 पुट कर दो तो वैल्यू आ गई g डिवाइड बाय cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी g मतलब 10 मान लो 1/4, आंसर आ गया 40। अब u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40, तो u बराबर √40। 40 वैल्यू होती है 5 का 20, 8 5 40, 20 20 कैसे हो जाएगा? 44 को 40 का फैक्टर कर लो। क्या कीजिए? फैक्टर करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2√10 आ रहा है, 2√10 आ रहा है मीटर पर सेकंड। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जहां इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन होगा, हमसे पूछेगा एंगल निकालने के लिए, तो पहला काम क्या करना है? शुरुआत में आते हैं। पहला काम क्या करना है? हमें इस इक्वेशन को लिखना है, इसको लिख लिए। लिखने के बाद इस इक्वेशन को एक्चुअल इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। ऐसे इक्वेशन को पहले इस इक्वेशन लिख करेंगे तो क्वेश्चन में गिवन है, उसको दिए गए हम जानते हैं कि ये इक्वेशन किससे कंपेयर करना होगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ का। बुझ गए? जब कंपेयर करेंगे इसमें 2 पार्ट आएंगे, एक इधर का पार्ट उसको इक्वेट किए कंपेयरिंग करके, फिर इस पार्ट को इक्वेट करेंगे इसके साथ। बात समझ में आई? दोनों को कंपेयर किए क्योंकि यहाँ y y बराबर है, दोनों एक्सिस बराबर होगा ना। जब LHS बराबर होते हैं तो RHS बराबर होता है। तो LHS में दोनों चीज सेम है तो RHS में दोनों चीज सेम आए। दोनों को इक्वल कर दिए। इक्वल करने में क्या देखा? जो यहाँ वाला पार्ट है उसको लेफ्ट में लिखा है, जो ये वाला पार्ट है उसको राइट में लिखा है। दोनों को इक्वल किया, x कट गया, थीटा आ गया 60 डिग्री। ये थीटा को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
सर हमको समझ में तो आ रहा है सर, पर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि हम सही समझें कि गलत समझें। तो हम इसको बताने के बाद एक क्वेश्चन देंगे ऐसा ही, आप लोग करके देखिएगा, आपको जजमेंट आ जाएगा कि आपका कैसा है, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, एक बार इसको समझिए। तो यहाँ से x निकाल लिए, इसको मैंने लिखा है x² 2 बराबर लिखा है मैंने 1/2 gx² डिवाइड बाय u² cos² थीटा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो x² यहाँ पे था, x² यहाँ पे, इससे इसको कट किया, फिर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 2 से 2 को कट किया। ये कट क्यों कर रहा हूँ, इक्वल टू लगा इसलिए। अगर इक्वल टू नहीं था तो नहीं कट करते, कतई नहीं कट करते। इक्वल टू था इसलिए हमने LHS को कट कर दिया। अब क्या किया मैंने, इस वाले पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उधर भेजा, और उधर वाला पार्ट को उधर मल्टीप्लाई करके भेज दिया। तो जब ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, u² cos² थीटा। देखिए सब लोग, अब इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ g। अब u² को क्या लिख दिया मैंने, cos को नीचे भेज दिया, तो g cos² थीटा। हम जानते हैं कि थीटा क्या दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा पुट कर देंगे 60 डिग्री, क्या हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2। तो इसको डिवाइड 1/2 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4। ये 4 चला जाएगा ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर चला गया डिनोमिनेटर में, तो आंसर आ गया हमारा 40 मीटर पर सेकंड आंसर। अब यहाँ तक आया हमारा वैल्यू, पर ये वैल्यू रूट के अंदर में है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे u² है, हमसे पूछा है u, तो हम क्या करेंगे उसमें फिर अंडर रूट लगाएंगे 40, तो उसका वर्गमूल तोड़े हम, तो अंडर रूट लेने पर वैल्यू आएगी हमारे पास 2√10। लग रहा है काफी पेशेंस वाला क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ द पार्ट given as y equals to x minus x² 2, find initial velocity and angle of projection, angle of projection। अपने मन से मैंने दिया है, क्या मैंने दिया है, x minus x² 2, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, हमको इस पाथ के इक्वेशन का बताना है तुमको दो चीज, पहला वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होगी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। लिखिएगा इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन एज y बराबर ये वाला पाथ, पहला, दूसरा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। देखो हम तुम लोग के फेवरेबल के लिए मैं बोल रहा हूं, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं एग्जाम बनवाऊं, पर तुम्हारे लिए दे रखा हूं, ट्राई करो, समझ में आएगा। पिछला एग्जाम में है इसके लिए, ताकि आप बेसिक से उसको शिकायत कर पाओ। एग्जांपल दिया है सिस्टमैटिक पैटर्न में, जैसा पैटर्न मैंने निकलवाया था वैसा ही ये पैटर्न है। हिंट क्या दे रहा हूं उसमें कि अगर x के साथ नहीं पूछे तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो हमको इसको कंपेयर करना है किसके साथ, y बराबर x tan थीटा, जो लोग को अगर शुरुआत नहीं हो रहा है उनके लिए 1/2 gx² अपॉन u² cos² थीटा। अरे मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन याद करना मुश्किल क्यों है भाई? अगर कोई हमसे पूछे क्वेश्चन याद करना मुश्किल क्यों है, हम बोलेंगे x tan थीटा, पहला वर्ड तो आसान है। फिर आता है 1/2, वैसे भी हम पढ़े हैं हाफ a² होता है। ये फॉर्मूला आया भी यहाँ पे हाफ इसीलिए आया है क्योंकि फॉर्मूला में होता है हाफ at², तो यहाँ पे हाफ तो ये हो गया, फिर आया g, वो तो a आ गया, बचा वाला जो g लिखा हुआ है वो सब t की वैल्यू है, तो हाफ g × x² अपॉन u² cos² थीटा। ये क्यों आया, क्योंकि t² होता है फॉर्मूला में, हाफ at² में, तो जो t² होता है वो t की वैल्यू ये है x अपॉन u cos थीटा। बात समझ आ रही है? इसीलिए इक्वेशन है, तो याद करना मुश्किल नहीं है, बस हम लोग इसको देख के आलस फील कर रहे हैं कि क्वेश्चन कौन याद करेगा, इतना बड़ा कौन याद करेगा। आगे मैं इसको और छोटा भी कर दूंगा, पर फिलहाल के लिए इसको दोनों कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। x tan थीटा इसके इक्वल कर दे इसको, तो ये इसको इक्वेशन नंबर नाम दो, इसको 2, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, बस by comparing 1 and 2।
तो क्या बोलेंगे 1 into कंपेयर किए तो क्या लिखा हमारा x tan थीटा इक्वल्स टू आ गया 1 into x से x कट गया तो आ गया tan थीटा बराबर 1 के थीटा आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब बच्चों को ये याद ही नहीं होगा कि अगर tan थीटा की वैल्यू 1 होती है तो एंगल 45 डिग्री आता है, तो फिर तो काम तो यहीं पे याद है ना। बस यहाँ पे ये चीज पहला आंसर आ गया हमारा, पहला आंसर हमसे ये पूछ रहा था। अब अगला क्या रखा है इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, उसके लिए हमको इसका लेफ्ट साइड पार्ट इसके इक्वल करना है। तो बस वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। पहला वाला कोई डाउट है अभी? पहला वाला मतलब सिर्फ यही पार्ट। हाँ बस पहला बस यही पार्ट को इक्वेट करना है इसके साथ। पहला वाला पार्ट मतलब इस पार्ट को इक्वेट करना है इस पार्ट के साथ। सेकेंड हाफ में क्या करना है कि जब वेलोसिटी पूछे तो इस हाफ को इक्वेट करना है इसके साथ, बस इतना ध्यान रखना है। तो क्या हो गया 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वैल्यू दे रखा है x स्क्वायर बाय 2। अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर g के। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या निकली 45, पुट कर दो यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर cos स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू g। तो u यहाँ से आ गया u स्क्वायर बराबर g इंटू का 2। अब कर देंगे इसको, ये आ गया हमारे पास g मतलब 10, 2 यानी 2 20 आ गया तो u स्क्वायर आ गया 20 यानी 2√5 मीटर पर सेकंड। ठीक है तो आप लोग पूरा कर ले लो सॉल्व, पर खुद से कॉपी में लिखने की कोशिश करो। इतना भी छोटा नहीं है सर, देखो ना कर दो पूरा बोर्ड। अब ठीक है, अब तो पढ़ने लायक है ना। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी u गिवन एज, ये क्वेश्चन हमने कल लिखवाया था कॉपी पर फॉर योर कार्ड इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन कल का असाइनमेंट क्वेश्चन है, वही बता रहा हूँ बोर्ड पर, और ये जरूरी है अभी बताना, इसलिए बता रहा हूँ। क्या रखा है वेलोसिटी पार्टिकल देखिए u I कैप 2 j कैप बोलता है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए पाथ विल बी। तो बोल रहा है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है मतलब एक बार x में दे रखी है कितनी है देखना ध्यान से, कितनी x में 1 I कैप और y में दे रखी है 2 j कैप मतलब y मतलब ये 2 j कैप। तो पूछा है कि इसका पाथ कैसा होगा, तो इसके पाथ का इक्वेशन पूछा है। बात समझ आए? क्वेश्चन क्या रखा था वेलोसिटी इनिशियल दे रखी है I में इतनी और j में इतनी, तो बोल रहा है इसका पाथ कैसा होगा वो बताओ। ठीक, हमें निकालना है पाथ ऑफ इक्वेशन का मतलब, ठीक है निकालते हैं। ऑप्शन दे रखा है कुछ, ऑप्शन दे रखा है कुछ, ऑप्शन दे रखा है कुछ, हमें जज करना है। ऑप्शन आपको कल लिखवा दिया गया था क्लास में, हम आते सॉल्व करते। तो आप समझना बात पे कि हमें दे रखा है I और J में ना बोला cos थीटा ना बोला sin थीटा, सिर्फ I J बोल दिया। तो चालाकी क्या करनी है हमें, हम सभी जानते हैं कि u का 2 कंपोनेंट होता है, हम सभी जानते हैं क्या होता है, एक होता है cos थीटा जिसको I कैप बोलते हैं, एक होता है sin थीटा जिसको j कैप बोलते हैं। ये सर आपको sin और cos क्यों याद आ रहा है बार बार, क्योंकि x में जब भी देखते हैं तो हम लोग cos ही लेते हैं और जब भी y में देखते हैं तो उसको हम लोग sin ही लेते हैं, और थीटा है तो उसका कंपोनेंट हो रहे दो और जो थीटा निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पर सिर्फ u की बात हो रही है, इसलिए मैं सिर्फ u में ही बात कर रहा हूँ, v की कोई बात है ही नहीं। तो हमको इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करो इससे, तो क्या दिख रहा है हमें, तो बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 जगह कम इसलिए इसी को क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बाय कंपेयरिंग 1 and 2, एक चीज समझ में आ गया था, जब भी क्वेश्चन में एक चीज दे रखा हो अब कुछ सा चीज पूछे और इन्फॉर्मेशन कम लगे मतलब कंपेयर करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, इसीलिए अब कंपेयर करके बोलेंगे इसको इससे कंपेयर करना है। तो जो I कंपोनेंट है वो I कंपोनेंट के इक्वल है, तो लिखेंगे u cos थीटा बराबर 1 के, यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 आ जाएगा।
फिर लिखेंगे u cos थीटा, कहाँ गया ये sin थीटा बराबर होगा 2 के, तो बोलेंगे u sin थीटा बराबर 2, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें दोनों चीज अननोन है, u भी नहीं मालूम है, थीटा भी नहीं मालूम है, u भी नहीं मालूम है, थीटा भी नहीं मालूम है, पर एक चीज हमें पता है कि क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर हमारे पास sin थीटा मालूम है, cos थीटा मालूम कर लेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। नहीं गलत नहीं बोला, स्क्वायर को लगाइएगा तो हाँ तो कर देंगे, लिख देंगे स्क्वायरिंग, बोर्ड पे एक बार देखिएगा, लिखिएगा मत, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 and 4 and adding also, and adding मतलब स्क्वायर भी कर रहे हैं और एडिंग भी कर रहे हैं, दोनों चीज मैंने लाइन में लिख दिया। तो इसको स्क्वायर करके जोड़ दो तो क्या होगा वैल्यू, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। मैंने जब LHS को स्क्वायर किया तो LHS में लिखा है, इसको स्क्वायर किया तो इसको इधर लिखा है, 1 का स्क्वायर राइट साइड है तो राइट साइड, 2 राइट साइड है तो राइट साइड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 यहाँ गलती से लिखा गया, कभी नहीं। अब दोनों में कॉमन आ जा रहा है, कॉमन आ जाएगा दोनों में, क्या हमारा u स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये क्या बन गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर तो 5, यहाँ से आ गया u स्क्वायर बराबर 5 यानी u बराबर √5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात, नोट कर लीजिएगा। अगला चीज पूछ रहा है हमें थीटा, क्या करोगे sin बाय cos करोगे, कहाँ गया है ना, ये दोनों को डिवाइड कर दो, हाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे सिर्फ लिखेंगे डिवाइडिंग 1 नहीं 2, ये कौन है 4 है ना, ये कौन है 3 है, तो 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 4 डिवाइड बाय 3 तो क्या आएगा हमारे पास u sin थीटा ऊपर में इक्वल्स टू 2 है और u cos थीटा नीचे में डिवाइड कर इक्वल्स टू 1, तो u से u कट गया, एंगल आ गया हमारे पास tan थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 2। जब आप पढ़िएगा आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में तो इनवर्स हमें यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हो, अगर वैल्यू होती √2 की वैल्यू होती 10 में तो हम बता पाते, पर हमारे पास ये वैल्यू नहीं है इसकी पता, tan 1 की वैल्यू लिख के छोड़ दिया 1 2 3 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन होगा आंसर 2 नंबर। अभी दिखाएंगे कैसे, कितना लिखो फिर बताते हैं। √5 फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, ट्रेजेक्टरी का, क्या होता है इक्वेशन y बराबर x tan थीटा माइनस x स्क्वायर अपॉन g u स्क्वायर, x स्क्वायर g ऊपर में होता है, ये नहीं कुछ नहीं है u cos थीटा, हाँ हाँ क्या होता है x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर है, ठीक बात है। हम इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या आएगा x की वैल्यू क्या है x tan थीटा, x कितना है x तो x ही है, tan थीटा कितना आया 2, तो यहाँ पुट कर दो 2x माइनस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, g मतलब 10 डिवाइड बाय u स्क्वायर, u उसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये √5 है इसका स्क्वायर तो 5 आएगा इनटू cos स्क्वायर थीटा, तो 5 से ये कट गया 2 बाय में, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखना ये वैल्यू है 2x स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर tan थीटा दे रखा हो हमारे पास 2, मतलब ट्रायंगल अगर ये है, ये एंगल थीटा है, ये 2 अपॉन नीचे 1, ये परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, यानी कि cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस 1 अपॉन √5, यहाँ पुट कर दो तो 2x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 5 हो जाएगा, ये चला गया ऊपर, आंसर आ गया 2x माइनस 10x स्क्वायर। नहीं है 5 है ना, यहाँ पे u स्क्वायर किए थे, हाँ ठीक है, cos स्क्वायर किए थे
1/2 मिसिंग है यहाँ पर, यहाँ क्या मिसिंग है 1/2 मिसिंग है, यहाँ 1/2 मिसिंग है, क्या मिसिंग है 1/2 मिसिंग है। ये 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, x² इंटू जी है वो 2 ठीक है। यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 यानी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मिसिंग था, आंसर आ गया 2x माइनस 5x², ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जी में 2013, इस साल मैंने जी में दिया था 2013 में जी में, जिस साल जी में शुरुआत हुआ था 2013 ही था, उस साल कई बार मैंने क्लियर हुआ था जी में एग्जाम। उससे पहले तक 2012 तक कहा जाता था AI ट्रिपल ई, इसी नाम से कहा जाता था।